जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, आज काफ़ी डिफेंस पेंशनर्स को मार्च की पेंशन मिल गई है और कई जो पेंशनर्स हैं वो छूट गए हैं, उन्हें अभी तक नहीं मिली है। तो वो पूछ भी रहे थे कि सर हमारी कब तक आएगी, चाहे बैंक के थ्रू या फिर स्पर्श के थ्रू। दोस्तों, जिनकी नहीं आई है थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको भी जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों, आज जो पेंशन मिली है मार्च की, काफ़ी पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर हमारी कुछ पेंशन कट के मिली है या गलत मिली है, किसी दूसरे रैंक की मिल गई है। मतलब जो मार्च की पेंशन मिली है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं उसमें, काफ़ी प्रॉब्लम आई है पेंशनर्स को। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे कमेंट किए थे, तो मैंने एक पूरा उसका नोट बनाया है, मार्च की पेंशन में गड़बड़ियाँ और उसका समाधान। दोस्तों, ये जो दिक्कतें हैं, ये आपको भी हो सकती है, जब आपकी मार्च की पेंशन आएगी। जैसा आपको पता है, कई पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिली है मार्च की पेंशन। तो जिनको मिल गई है, उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी है, उनको ये प्रॉब्लम दिखी है मार्च की पेंशन पे। तो दोस्तों, आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए मार्च की पेंशन में, जिनको नहीं मिली है। और अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या-क्या प्रॉब्लम आई है मार्च की पेंशन में, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, पेटी ऑफिसर रैंक की गलत पेंशन आई है मार्च की। कई पेंशनर्स की पेंशन आर्टिफिशियल 5 नायक की ही दे दी है। 21,782 मिलनी चाहिए थी और मिल गई 20,107 एक नायक की। जैसा आपको पता है कि जो नेवी के रैंक, जो पेटी ऑफिसर है, उनको आर्टिफिशियल 5 बनाया था कोरिजेंडम पीपीओ में, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी पेंशन भी लिखी हुई थी एक नायक की, आर्टिफिशियल 5 की। तो उसी के अकॉर्डिंग मार्च की पेंशन उनकी क्रेडिट हो गई आर्टिफिशियल 5 की, एक नायक की। कितनी? 20,107, और मिलनी चाहिए थी 21,782। दोस्तों, अब ये क्या करेंगे, इन्हें फिर से एक ग्रीवांस डालना पड़ेगा, या तो सीपी ग्राम के थ्रू या फिर मेल करेंगे स्पर्श या पीसीडीए को या नपपन को, और उसमें लिखेंगे कि हमारी आज मार्च की पेंशन आई है, हमें मिलनी चाहिए थी पेटी ऑफिसर की और मिल गई हमें आर्टिफिशियल 5 की, तो इसमें सुधार करें। तो दोस्तों, यहाँ पे सीपी ग्राम और मेल, आपको ये करना पड़ेगा ये काम। दूसरा पॉइंट देखिए, पैन कार्ड नंबर अपडेट नहीं होने की वजह से पेंशन काट ली गई है पेंशनर की स्पर्श के जरिए। दोस्तों, आज काफ़ी पेंशनर से मुझे कमेंट किया, उन्होंने किया सर हमारी जो मार्च की पेंशन आई है वो कट के आई है, यानी कुछ पैसा काट लिया गया है। दोस्तों, इसका एकमात्र कारण हो सकता है कि आपका पैन कार्ड अपडेट ना होना स्पर्श की साइट पे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं। जैसा आपको पता है, स्पर्श की जो गाइडलाइन है उसमें आपका पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर आप पैन कार्ड अपडेट नहीं करते हैं तो कुछ परसेंट आपका पेंशन काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए भी इन्हें ग्रीवांस डालना पड़ेगा कि हमारी इस तरीके से इतनी पेंशन काट ली है, कृपया इसका समाधान बताएं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कोरिजेंडम पीपीओ में पेंशन कुछ और है, मिल कुछ और रही है पेंशनर्स को। कुछ पेंशनर्स ने शिकायत करी है। दोस्तों, काफी पेंशनर्स ये शिकायत कर रहे हैं कि जो उनका कोरिजेंडम पीपीओ और है वो गलत बन के आ रहा है, यानी उसमें पेंशन कुछ और है और मिल कुछ और रही है। दोस्तों, इसके लिए भी आपको ग्रीवांस डालना पड़ेगा। आप डालिए ग्रीवांस स्पर्श को, पीसीडीए को। फोर्थ पॉइंट देखिए, कई पेंशनर्स की शिकायत है कि मार्च की पेंशन फरवरी की पेंशन से कम आई है। दोस्तों, ये भी पेंशनर्स ने मुझे आज कहा है कि जो हमारी आज मार्च की पेंशन आई है वो फरवरी की पेंशन से कम आई है, यानी फरवरी में कुछ और आई थी और मार्च की पेंशन कुछ और आई है। दोस्तों, इसके लिए भी इन्हें ग्रीवांस डालना पड़ेगा। अगर आप बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो बैंक जाइए, वहां पूछिए ऐसा क्यों हुआ है। अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो स्पर्श में मेल डालिए, या तो सीपी ग्राम के थ्रू आप मेल डालिए। आगे देखिए क्या लिखा है, मार्च की पेंशन आई है लेकिन ओआरओपी 2 की नहीं, पुरानी आई है और ना ही एरियर मिला है। दोस्तों, कई पेंशनर्स ने मुझे कहा है कि सर जो हमारी मार्च की पेंशन आई है वो बढ़कर नहीं आई है, यानी ओआरओपी 2 की नहीं आई है, ना ही अभी तक कोई एरियर मिला है। दोस्तों, जिनको भी बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है, ना ही अभी पहली इंस्टॉलमेंट मिली है, उनको अभी सिर्फ वेट ही करना है। रेंडमली आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी और एरियर भी मिल जाएगा, चाहे तो बैंक की तरफ से या फिर स्पर्श की तरफ से, लेकिन आपको अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इसके लिए, जिनको ओआरओपी 2 की पेंशन नहीं मिली है, ना ही अभी एरियर मिला है। अगला देखिए, कई पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिली है पेंशन मार्च की। कई पेंशनर्स आज मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बाकी और पेंशनर्स को तो मिल गई, हमारे साथ के पेंशनर्स को मिल गई मार्च की पेंशन, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली, चाहे तो बैंक के थ्रू या स्पर्श के थ्रू। दोस्तों, अगर नहीं मिली है तभी भी आपको यहाँ पे वेट करना है। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, चाहे कल वेट कर लीजिए या परसों वेट कर लीजिए। आई होप जिनको नहीं मिली है उनको भी मिल जाएगी मार्च की पेंशन, या तो बैंक से या फिर स्पर्श से। आगे देखिए क्या लिखा है, एफएमए नहीं दिया मार्च की पेंशन पे। दोस्तों, कई मुझे कमेंट कर रहे हैं पेंशनर्स कि हम फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा लेते हैं, 1,000 रुपए लेते हैं पेंशन पे, लेकिन जो मार्च की पेंशन आई है उसमें हमें 1,000 रुपए नहीं देखने को मिला है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो एक बार आप अपनी सही से पेंशन चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपको 1,000 रुपए इंक्लूड कर दिया हो, आपसे जोड़ घटाने में गलती हो रही हो,
अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो सीधा आप बैंक जा सकते हैं, अगर आप बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, तब भी एक बार आप किसी को दिखा लीजिए। पूरा जो पेंशन का मैसेज है एक बार सही से कैलकुलेशन करवा लीजिए किसी से। हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि आपको मेडिकल का पैसा नहीं मिल रहा हो पेंशन पे। अगर वाक़ई में आपको 1000 रुपए नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको फिर कंप्लेंट डालनी पड़ेगी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, जहाँ से आप पेंशन ले रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, कुछ पेंशनर्स का कहना है मार्च की पेंशन 42% डीए के साथ दी है और बाकी पेंशनर्स को पेंशन 38% के साथ दी है। दोस्तों, कई पेंशनर्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर, आज जो पेंशन आई है मार्च की, उसमें कुछ पेंशनर्स को 38% के साथ पेंशन मिल गई है और कुछ को 42% के साथ। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में ये क्वेश्चन मार्क है कि कई पेंशनर्स को 38% के साथ मिल गया और कईयों को 42% के साथ मिल गया। एक बार आप खुद अपनी पेंशन सही से चेक कर लीजिए बेसिक पेंशन के साथ कि आपको कौन सा डीए लगा के दिया है। और जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन करी है पेंशनर्स की, जहाँ तक मेरे पास मैसेज आया है वो आया है 38% के साथ, 38% के साथ आज आपकी पेंशन क्रेडिट हुई है मार्च की। और जो बोल रहे हैं 42% के साथ हुआ है, वो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर वाकई में उन्हें 42% के साथ मिल गया है। तो एक बार वो सही से कैलकुलेशन करें। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई आज की पेंशन से रिलेटेड जो क्रेडिट हुई है। इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।